सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय से मूसा का उपदेश। अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे मूसा कहते हैं इजरायली लोगों को कि जो कुछ मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ परमेश्वर के विधि और नियम से, उन्हें तुम सुन लो, बोल रहा है। हालेलुया। और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। मूसा कहते हैं यहाँ पे कि जो नियम और विधि मैं बताता हूँ, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, जो परमेश्वर है, वो जो देश देने के लिए वादा किया है, तो तुम इन विधियों और नियम को सुन लो, बोल रहा है मूसा। हालेलुया। और तुम उस देश का क्या हो जाना? अधिकारी हो जाना। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। बोलता है कि जो जो आज्ञा मैं परमेश्वर के वचनों से लेकर सुनाता हूँ तुम उन्हीं को मानना, बोलते हैं, उनके अलावा और दूसरी आज्ञा नहीं। हालेलुया। तुमने तो अपनी आँखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों का तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है मूसा के द्वारा। मूसा खुद यहाँ पे बोलते हैं कि बालपोर नामक एक देवता था, जो उसके पीछे जो जो हो लिए थे उनका परमेश्वर ने कैसे सत्यानाश कर डाला, उन सभी को तुमने देखा है, बोलता है। हालेलुया। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। हालेलुया। मूसा का कहने का मतलब है कि सुनो, मैंने तो शिव पर शिव अपने परमेश्वर से जो सुना है वे विधि और नियम तुम्हें सिखाए। हालेलुया। कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मूसा यहाँ पे कहते हैं कि तुम जिस देश में रहने के लिए जाते हो वहाँ परमेश्वर के नियम के अनुसार चलना। इससे क्या होगा कि तुमको जो वहाँ के लोग जो सुनेंगे वो कहेंगे निश्चय यह जाति बड़ी है और बुद्धिमान है, बोलेगा। हालेलुया। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। मूसा बोलते हैं कि जिस देश में तुम रहोगे ना, वहाँ तुम परमेश्वर के नियम और विधियों को मानोगे तो तुम्हें वो लोग क्या करेंगे? बुद्धिमान समझेंगे, समझदार समझेंगे। हालेलुया। और कहेंगे कि देखो, कौन ऐसा देवता है जो इतने समीप रहता है, इतने उनके पास रहता है। हालेलुया। जबकि हम उसको पुकारते हैं, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म विधि और नियम हो, जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। आमीन। फिर बोलता है मूसा कि फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म है, इतने अच्छे वचन, इतने सुंदर नियम विधि हो। हालेलुया। जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ, बोलता है। हालेलुया।
यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। आमीन। मूसा कहते हैं कि यह अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, सावधान रहो और अपने मन की चौकसी करो, रखवाली करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो तुमने देखा है अपनी आंखों से उनको तुम भूल जाओ, जो परमेश्वर ने जो बड़े बड़े काम किए उनको तुम भूल जाओ। ऐसा ना हो, कहते हैं मूसा। हालेलुया। इन्हें तुम जीवन भर के लिए तुम्हारे मन में बसाए रखना, अपने मन से जाने ना देना, बोलता है। इसे जो परमेश्वर का विधि और उसके नियम हैं उनको बोलता है अपने बेटों पोतों को सिखाना। हालेलुया। विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं। बोलता है कि विशेष उस दिन की बात जिस दिन तुम होरेब के पास खड़े थे, तब परमेश्वर ने तुम्हें मेरे पास आने के लिए इकट्ठा किया। हालेलुया। और अपने वचन को सुनाने के लिए इकट्ठा किया, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें। आमीन। और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए और वह पहाड़ आगे से धधक रहा था। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए और वह पहाड़ आग से धधक रहा था। हालेलुया। जब तुम उस पहाड़ के पास जाकर खड़े हुए तो पहाड़ से जो आग धधक रहा था, हालेलुया, और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। आमीन। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप ना दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। हालेलुया। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि तुमने ना परमेश्वर का रूप देखा है ना उसका रंग, केवल यह कि तुम उसके शब्द ही सुने हो। हालेलुया। प्रभु को स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु। उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको माना करो। आमीन। मूसा बोलते हैं कि उस समय परमेश्वर ने उन 2 पटियाओं पर 10 वचन को लिख कर दिया ताकि तुम उन विधियों और नियमों को माना करो, उन्हें सीखने की आज्ञा दी। परमेश्वर बोलते हैं हालेलुया। इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने पर तुम चाहो वहाँ तुम उनको माना करो। हालेलुया। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि इसलिए कि तुम सावधान रहना,
बहुत ही सावधान रहना बोलता है परमेश्वर का वचन यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर को तुमने नहीं देखा। जब वह होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें कर रहा था तब तुमने उसको नहीं देखा, केवल उसका आवाज़ ही सुना था बोलता है मूसा यहाँ पे। हालेलुया। इसीलिए बोलता है तुम बिगड़ कर मूर्ति ना बना लेना, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले पशु का, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी का, चाहे भूमि पर रेंगने वाले जंतु का। हालेलुया। या पृथ्वी के जल में रहने वाली मछली, या जितने मैंने बनाया है उन सब की तुम दंडवत ना करना बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। चाहे तारागढ़ हो, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा, परमेश्वर साफ मना करते हैं यहाँ पे मूर्ति पूजा करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। परमेश्वर यहाँ पे अपने वचन में बोलते हैं कि ये जितने सृष्टि में जो आकाश में तारा पाए जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ये सब परमेश्वर मनुष्य के लिए बनाया है। जितने भी जंतु हैं पृथ्वी पर रेंगने वाले, जल में, परमेश्वर ने सबको मनुष्य के लिए बनाया है बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। इन सब की तुम मूर्ति खोद कर ना बनाना बोलता है परमेश्वर, और ना ही उनको दंडवत करना। हालेलुया। और तुमको यहोवा लोहे के भट्ठे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसकी प्रजा रूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहाँ पे मूसा के द्वारा, और तुमको यहोवा लोहे के भट्ठे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया, यानी कि उस गुलामी से जहाँ पे तुम गुलाम में थे, बड़े बड़े तकलीफ़ों में थे, परेशानी में थे, बोझ के तले दबे हुए थे, वहाँ से तुमको परमेश्वर निकाल कर ले आया, इसलिए कि तुम उसके निज भाग ठहरो। हालेलुया। तुम उसके ही लोग बने रहो, जैसा आज प्रकट है। आमीन। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके यह शपथ खाई, तू यरदन पार जाने ना पाएगा, और जो उत्तम देश इजराइलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश करने ना पाएगा। आमीन। मूसा यरदन पार क्यों नहीं जा पाया, हम जानेंगे इन वचनों से। गिनती की पुस्तक 20 अध्याय का 12 में, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया। हालेलुया। फिर परमेश्वर बोलते हैं व्यवस्था विवरण 32 के 51 और 52 में मूसा को, इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इजराइलियों के मध्य में मुझे पवित्र ना ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इजराइलियों को देता हूँ तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहाँ जाने ना पाएगा। हालेलुया। फिर से हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 4 अध्याय से ही। इसीलिए मूसा यरदन पार नहीं जा पाया, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर को इजराइलियों के सामने पवित्र नहीं ठहराया। हालेलुया। किंतु मुझे इसी देश में मरना है, मैं यरदन पार नहीं जा सकता, परंतु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगे। मूसा कहते हैं कि मैंने तुम्हारे कारण ही, इजराइलियों को बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे कारण ही यरदन पार नहीं जा सका। हालेलुया। मुझे इसी देश में मरना है बोलता है। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है।
क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पे मूसा बोलते हैं कि तुम किसी भी मूर्ति खोद कर ना बनाना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, बोलते हैं यहाँ पे मूसा। वह जल उठने वाला ईश्वर है, बोलते हैं। आमीन। यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोद कर बनाओ। यहाँ पे वचन बोलता है कि यदि उस देश में रहते रहते तुम्हें बहुत दिन हो जाए और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर, तुम्हारे बेटे पोते होने के बाद यदि तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोद कर बनाओ और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो। बोलता है कि तुम किसी की मूर्ति खोद कर बनाओ और ऐसा करके तुम अपने परमेश्वर को अप्रसन्न कर दो, क्रोधित कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगी। वचन कहता है, यहाँ पे मूसा बोलते हैं कि तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जा रहे हो, वहाँ तुम बहुत दिन तक नहीं जी पाओगे, बिल्कुल जल्दी ही नष्ट हो जाओगे, बोलते हैं। हालेलुया। किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े ही से रह जाओगे और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते और ना सुनते और ना खाते और ना सूंघते हैं। हालेलुया। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। वचन यहाँ पे कहता है कि जातियों के बीच, जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुँचाएगा उनमें तुम थोड़े ही रह जाओगे और वहाँ तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर और देवताओं की सेवा करोगे, जो ना तो देखते और ना सुनते हैं और ना खाते ना सूंघते हैं। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, उसे पुकारोगे सच्चाई से, उसे ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। हालेलुया। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है मूसा द्वारा कि अंत के दिनों में जब तुम पर भारी संकट आ पड़े और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ी, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, बोलता है। यदि ऐसा हो जाए तो तुम परमेश्वर के पास फिर आ जाना, बोलता है, अपने मनों को फिरा लेना, बोलता है वचन यहाँ पे। हालेलुया। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को यहाँ मूसा बता रहे हैं कि परमेश्वर बहुत ही दयालु है, परमेश्वर एकदम नम्र दिल के हैं, परमेश्वर अपने लोगों को पुकारते हैं तो उनकी आवाज़ परमेश्वर सुन ही लेता है, चाहे वो कितना भी पाप करे। हालेलुया। वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा। जब तुम पूरे रीति से अपने हृदय के सच्चाई से उसको पुकारोगे, अपने गलतियों को मानोगे, तो वह तुमको ना छोड़ेगा, बोलता है, और ना नष्ट करेगा। और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। बोलता है कि परमेश्वर बोलते हैं ना कि जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उनके बेटों पोतों पर अपना अनुग्रह किया करता हूँ, उसी को यहाँ पे मूसा बता रहा है, उस वचन को ना भूलेगा। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ
और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन की बातें पूछ और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की आवाज आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही है, जैसे कि तूने सुनी है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं मूसा को यहाँ पे। फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांध कर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलि, हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए? आमीन। यह सब तुझको दिखाया गया है, इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई। परमेश्वर का वचन मूसा को कहते हैं यहाँ पे। और उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया, और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया कि तुझ से बड़ी और सामर्थी जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तुझे उनके देश में पहुँचाए, और उसे तेरा निज भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। आमीन। इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। आमीन। और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। आमीन। सरल नगर। तब मूसा ने यरदन के पार पूर्व की ओर 3 नगर अलग किए, इसलिए कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले, वह उनमें से किसी नगर में भाग जाए और भागकर जीवित रहे। यहाँ पे वचन कहता है कि मूसा ने 3 नगर बनाए। हालेलुया। पूर्व की ओर 3 नगर बनाए, इसलिए कि जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के साथ बिना दुश्मनी किए, बिना जाने उसको मार डाले गलती से, तो वह उस नगर में रह सकता है। हालेलुया। अर्थात रूबेनियों का बेसेर नगर जो जंगल के समथर देश में है, और गादियों के गिलाद का रमोत और मनश्शेइयों के बसान का गोलान। व्यवस्था के दिए जाने की भूमिका। फिर जो व्यवस्था मूसा ने इजरायलियों को दी वह यह है, यही वे चेतावनियाँ और नियम हैं जिन्हें मूसा ने इजरायलियों को उस समय कहा सुनाया जब वे मिस्र से निकले थे, अर्थात यरदन के पार बेतपोर के सामने की तराई में एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सिहोन के देश में, जिस राजा को उन्होंने मिस्र से निकलने के बाद मारा, और उन्होंने उसके देश को और बसान के राजा ओग के देश को अपने वश में कर लिया। हालेलुया। उस राजा के मरने के बाद उसके देश को अपने वश में कर लिया। यरदन के पार सूर्योदय की ओर रहने वाले एमोरियों के राजाओं के ये देश थे। यह देश
अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोयर से लेकर शियोन जो हेर्मोन भी कहलाता है, उस पर्वत तक का सारा देश, और पिसगा की ढलान के नीचे के अराबा के ताल तक यरदन पार पूर्व की ओर का सारा अराबा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। खुदावंद यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। तो आज का वचन हम यहीं तक पढ़ेंगे। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।